Okay, students. Before starting this topic, electromagnetic effects, I would revise the basic concept. अब आप देखें, हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि when the current passes through a wire, a magnetic field produced around it. This is called magnetic effect of current. मतलब कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इस इफेक्ट को फिर हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यूज करके डीसी मोटर भी बना ली थी। जब करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो इसका मतलब है इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा। मीन कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पे हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे होगी वहां से करंट भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो दैट प्रोडक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ with the help of magnetic field, that process is called electromagnetic effect और electromagnetic induction। अब इस टॉपिक में जो हमने चीजें पढ़नी है उसकी आउटलाइन पहले आप समझ लें। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उससे जो करंट ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे वो जो ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कितने मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 बाय मूविंग अ वायर, और नंबर 2 बाय मूविंग अ बार मैग्नेट। तो these are the two methods to produce the EMF in a wire। मैं तो दोबारा एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ इसको कि करंट के फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो इसका मतलब है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, and that process is called electromagnetic induction। उसकी डेफिनेशन हमने देखनी है, और जो करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको देखना है, और फिर हम ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो मेथड देखते हैं। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। See, this is the definition for electromagnetic induction. When a magnetic field is cut by a conductor, कंडक्टर में वायर और कॉइल और सोलेनोइड हो सकता है, a current or an EMF is induced by it. This is called as electromagnetic induction। और इसको दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे भी कह सकते हैं, a changing magnetic field in the coil induces a current or an EMF in it. This is called electromagnetic induction। अच्छा भाई, अब हम ये फर्स्ट मेथड देख रहे हैं कि वी आर टेकिंग अ वायर। सबसे पहले हमने ये एक मैग्नेट लिया है जिसका ये नॉर्थ पोल है, दिस वन, और ये इसका साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपको ये नजर आ रही है ब्लू लाइन से, और इसमें हमने एक वायर, ये येलो कलर की जो पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द कॉपर वायर, इसको रखा है। आप देख सकते हैं कि ब्लू वायर, ब्लू लाइंस और येलो
वायर जो है इसमें 90 का एंगल है। अब इस वायर को आपने अप एंड डाउन मूव करना है। अब देखें इसमें, बाय मूविंग अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, स्टेप 1, take two magnets, then take a wire and connect it to a galvanometer as shown. ये जो galvanometer है, this is a device used to detect the presence of current. अब इसकी ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आता है कि when the wire is moved up, the galvanometer needle points in one direction. When the wire is moved down, the galvanometer moves in opposite direction. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, आपको कोई बैटरी या सेल नजर नहीं आ रहा, सोर्स ऑफ करंट कोई चीज नहीं है इसमें, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये कॉपर वायर है। और इस गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, ये जब मूव करती है, इसके मूव करने का मकसद ये मतलब ये होता है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। अब जब यहाँ पे सोर्स नहीं है, बैटरी नहीं है और ना कोई सेल है, तो फिर ये नीडल क्यों मूव कर रही है? ये नीडल एक्चुअली इसलिए मूव कर रही है कि जब आप इस वायर को अप एंड डाउन मूव करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है, तो इस दौरान इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल स्टार्ट टू मूव, एंड दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। मतलब हमने चार्जेस को मूव करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, लेकिन यहाँ पे बैटरी नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्यों चार्जेस मूव कर रही हैं? क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो बेसिकली इनको पुश कर रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वहाँ पे हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको फर्दर हम देखते हैं आगे। लेकिन when the wire is moved down, the galvanometer moved in opposite direction. And one thing more, when the wire is held stationary, the galvanometer points to zero. Point to zero का मतलब कि करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा बेसिकली वो वायर की मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को की मूवमेंट से प्रोड्यूस होगा। अगर आप सिर्फ वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, वो जब तक उसको कट नहीं करेगी। अब हम इसकी जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये होगा कि जो आपको ये फर्स्ट फिंगर नजर आ रही है, दिस वन, इंडेक्स फिंगर, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जी बेटा, फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं। एंड थंब शोज द मूवमेंट ऑफ द वायर, वायर ऊपर नीचे मूव कर रही है। Then the direction of induced current will be represented by the middle finger, second finger जो है, this shows the direction of induced current। ये चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, इसको जरा देख लें। When a straight wire is moved perpendicular to the magnetic field, the direction of the induced EMF can be found by using Fleming right hand rule. The first finger always points in the north south direction as shown. The thumb points in the direction of the current and the second finger points in the direction of the induced current। induced current मतलब जो हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसकी मदद से आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमने दो चीजें देख ली कि नंबर वन हमने देखा इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब वायर कट करती है तो उसके अंदर
करंट प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। और इसमें फर्स्ट फिंगर शो करती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब शो करता है मूवमेंट ऑफ द वायर जो अप एंड डाउन मूव कर रही थी, एंड द सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। नाउ वी सी हाउ वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दिस करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, मूव द वायर फास्टर, मतलब ये जो अप एंड डाउन है इसको ज़्यादा मूव करें तेज़ी से। नंबर 2, यूज़ अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ कर लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाएंगी तो उससे भी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नंबर 3, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो वायर है उसकी लेंथ ज़्यादा कर दें तो उससे भी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। So these are the some factors by which you can increase the magnitude of the induced current. अब कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनमें आप काम तो कर रहे हैं लेकिन ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती। वो कौन कौन से रीजंस हैं? ये देखें, मैंने लिखा है इधर, ways of changing the direction of the induced EMF and current. Number 1, move the wire in the opposite direction. अच्छा, एक मिनट ठहरें, पहले हम ये देख रहे हैं कि करंट जो है जो प्रोड्यूस हुआ है, अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वायर को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा दें। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि जैसे हम पहले आप नीचे ला रहे थे फिर ऊपर लेके जा रहे थे, अब क्या करें कि पहले ऊपर ले जाएं और फिर नीचे ले आएं। तो ये जो डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा वो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस ये है कि टर्न द मैग्नेट अराउंड सो दैट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर रिवर्स, मतलब पहले नॉर्थ यहाँ पे था और साउथ इस तरफ था, अब आप नॉर्थ इधर कर दें और साउथ इधर कर दें, तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो उनकी डायरेक्शन चेंज होने से भी जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे ये देखे कि 3 फैक्टर्स जिनसे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट प्रोड्यूस इंक्रीज कर सकते हैं, वो ये है कि आप उसको इसकी स्पीड बढ़ा दें, मूवमेंट ऑफ द वायर इज इंक्रीजिंग, नंबर 2, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करें, नंबर 3, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। और जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि वायर की मूवमेंट अपोजिट कर दें और जो मैग्नेट है उसके पोल्स को रिवर्स कर दें। देन वी गो टू द नेक्स्ट। इसमें अब आपके पास ये देखेंगे कि ये करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो सकता अगर हम सारा प्रोसेस सेटअप रख भी देते हैं इस तरह से, तो किस वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा? जी, different ways why the direction of the induced EMF and current might not change. Number 1, the wire might be stationary. आप वायर को रेस्ट में कर दें, मतलब मूव ही ना करवाएं उसको। नंबर 2, the wire might be moving parallel to the wave और magnetic field lines, मतलब कि जिस तरह से फील्ड लाइंस की, अगर फील्ड लाइंस फर्ज करें इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये नॉर्थ इधर रखा हुआ है, साउथ इधर है, और आप वायर को जो ऊपर नीचे मूव करना था उसको ऐसे ना मूव कराएं, वायर को भी इस तरह से मूव करवाएं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। So such condition will not produce the current. ये तो फर्स्ट वे था कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को मूव करवाया है। अब हम एक और तरह से इसको देखते हैं, जैसे इसकी आउटलाइन में मैंने बताया था आपको कि या तो आप वायर को मूव करवा लें या फिर आप
मैग्नेट को मूव करवाएं। ये देखें सेकंड वे, अंडरस्टैंडिंग द टू वेज of generating an induced EMF and current. Number one, by moving a magnet in a steady coil. ये सोलेनॉइड है आपके पास और ये मैग्नेट है, इसको आप पहले आगे लेके जा रहे हैं, फिर इस पे रेस्ट में लाते हैं और उसके बाद इसको वापस लाते हैं। तो जब मैग्नेट को आगे लेके जाएंगे और पीछे लेके आएंगे तो इससे क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कम और ज़्यादा होंगी। इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि जब आप इसको ला रही हैं तो इसकी मैग्नेटिक लाइन ज़्यादातर इसके अंदर से पास करेंगी, जब आप इसको दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस इसकी बाहर हो जाएंगी और कॉइल के अंदर कम जाएंगी। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि मैग्नेटिक लाइंस कभी ज़्यादा होंगी इसके अंदर और कभी कम हो जाएंगी। इस वजह से भी इस कॉइल के अंदर ये जो आपको रेक्टेंगुलर ये सोलेनॉइड नज़र आ रही है, इसमें गैल्वेनोमीटर मूव करना शुरू करेगा, नीडल इसकी मूव करेगी, इसका मतलब है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है वायर के अंदर। जी, अब देखिए इसकी ऑब्जर्वेशन में, when the bar magnet is moved in the galvanometer needle points in one direction, when the bar magnet is moved outside the galvanometer points, it will move in the opposite direction. And when the bar magnet is held stationary, galvanometer points in zero, मतलब कोई करंट नहीं होगा। तो करंट जो बेसिकली, मैं दोबारा रिपीट करूं कि करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली मूवमेंट ऑफ मैग्नेट या मूवमेंट ऑफ कॉइल की वजह से, और दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। दिस इज बेसिक कॉज फॉर प्रोडक्शन ऑफ करंट। अब इसमें भी हम यही देखते हैं कि डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। नंबर वन, मूव द मैग्नेट फास्टर, मतलब जो आगे ला रही हैं और पीछे लेके जा रहे हैं उसको तेजी से मूव करवाएं। यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, increase the number of turns of the coil of the wire in the magnetic field, and then ways of changing the direction of induced EMF and current. Number one, pull the magnet out of the solenoid. If earlier you had pushed it in, or push the north pole of the magnet in solenoid instead of the south pole, or turn the magnet around so that the poles of the magnets are reversed. मतलब कि मैग्नेट के पोल्स की डायरेक्शन चेंज कर दें या फिर सोलेनॉइड जो आप यूज कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो इससे भी जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और डिफरेंट रीजंस व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट माइट नॉट चेंज। उसमें नंबर वन ये हो जाएगा कि द मैग्नेट माइट हैव बीन हेल्ड स्टिल। हेल्ड स्टिल का मतलब कि रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा मैग्नेट। देन we see the finding the direction of induced current. This is called लेंज लॉ। अब जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए हम जो रूल यूज करेंगे उसको हम कहते हैं लेंज लॉ। An induced current always flows in a direction so as to oppose the change that created it। मतलब क्या ये चेंज जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है करंट को, वो बेसिकली क्या है कि मैग्नेट का फॉरवर्ड मूव करना और बैक मूव करना। जैसे हम इसको कहते हैं कि हम मैग्नेट को आगे ला रहे हैं या इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो मैग्नेट को आगे और पीछे मूव करवा रहे हैं उसकी वजह से इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो ये अगर इस तरह से मूवमेंट है करंट की क्लॉकवाइज, तो ये सोलेनाइड की ये साइड साउथ बन जाएगी
और ये भी साउथ है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। और इसी तरह से जब नॉर्थ लेके आएँगे तो ये फिर एंटी क्लॉकवाइज़ फ्लो करेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो ये एक-दूसरे को फिर रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करंट प्रोड्यूस होगा, दिस इज़ ऑलवेज़ अपोज़िट टू द डायरेक्शन ऑफ फास्ट प्रोड्यूसिंग इट। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ मैग्नेट अप्रोचेस अ कॉइल विद द साउथ पोल फेसिंग द कॉइल, a current is induced in the coil. This induced current turns the coil into a weak electromagnet with an induced south pole as shown in the diagram. मतलब कि कॉइल जो है इसका फेस भी साउथ बन जाएगा और ये अपोजिट लाइक पोल्स बनने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये डायरेक्शन हमें कैसे पता लगा कि साउथ पोल आ रहा है इसमें? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, नंबर 1 स्टेप 1 में हम ये देखें, चेक द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। मतलब कॉइल जो बार मैग्नेट बने वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा फॉर द टाइम बीइंग, उसका एक साइड साउथ बन जाएगा और एक साइड नॉर्थ बन जाएगी। In our example, it is the south pole, and write the alphabet as shown above along with the arrows. अगर हम इसके arrows बनाएं, देखिए अगर clockwise करंट जा रहा है तो clockwise करंट का मतलब हम यूं बना लेते हैं इसको, ये करंट इस तरह से आ रहा है, इस तरह से। अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करवा दूं तो ये साउथ पोल बन जाएगा। और अगर इसी तरह से करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हो, जैसे अपना नॉर्थ पोल लाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बन जाएगी। और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, लाइक इज दैट, तो ये अब आपके पास एन बन गया, नॉर्थ पोल। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी करंट कॉइल में साउथ पोल पे होगा या क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल बनेगा वो एंड, और जिस एंड पे एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट, वो नॉर्थ पोल बनेगा। ओके, इसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है, ये देखें यहाँ पे लास्ट में लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ द एरोज शोज द, ये देखिए ये भी मैंने आपको जो समझाया यही सारा लिखा है। द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट अप्रोचेस अ कॉइल, a current in the clockwise direction is induced in the coil, and that pole, that part of the coil develops a south pole. मतलब क्लॉकवाइज करंट होगा उस साइड पे तो उसमें उस वो साउथ पोल बन जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पोल नॉर्थ बन जाएगा। The table on the next page summarize all the possible directions. इसमें देखिए हमने आगे टेबल बना दिए। जी, the following table will help you identify the polarity induced and the direction of the flow of the current in the coil. अगर bar magnet enters the coil with its north pole facing the coil, or what will the coil try to do as per Lenz's law? It will try to stop it from entering the coil by offering it repulsion. क्यों? क्योंकि इसका वो पोल नॉर्थ बन जाएगा, और नॉर्थ कब बनेगा? जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। ठीक है, जब भी आप नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का लाएंगे तो कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा उस फेस पे, और वो नॉर्थ बन जाएगा और वो उसको रिपेल करेगा और स्टॉप करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से जब आप साउथ पोल लाएंगे तो साउथ अब करंट उसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा और वो साउथ पोल बन के फिर रिपेल करेगा। और अगर हम थर्ड में लीव्स कॉइल विद इट्स नॉर्थ पोल, अगर आप नॉर्थ पोल लेके आए थे और अब उसको बाहर लेके जा रही हैं, तो अब क्या होगा कि जो कॉइल है उसके अंदर करंट अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा, और वो साइड इसकी साउथ बनेगी और अब वो अट्रैक्ट करेगी।
मतलब आप बार मैग्नेट को बाहर निकालना चाहेंगे तो वो अपोजिट पोल बन जाएंगे, नॉर्थ बार मैग्नेट का और साउथ कॉइल का। तो अब ये वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से जब आप साउथ पोल लाएंगे और उसको आप वापस लेके जाएंगे तो कॉइल का वो फेस नॉर्थ बन जाएगा और फिर वो अट्रैक्शन हो। सो दीज आर द सम पॉसिबिलिटीज फॉर द पोल्स ऑफ द कॉइल। ये देखिए ना, नीचे में बता रहा हूँ, एज लाइक पोल्स रिपेल एंड so as per Lenz's law, the direction of the induced EMF tried to stop the approaching magnet from moving towards it and hence developed a south pole on it. Then इसके कुछ MCQs हैं, यहाँ पे देखें जरा कि MCQs भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। Now the EMF and current can only be induced the conductor can be induced in conductor and not in insulator like nylon। मतलब ये जो करंट है ये सिर्फ कंडक्टिंग वायर्स में या मेटल्स में प्रोड्यूस होगा, इंसुलेटर्स में नहीं प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। द डायग्राम shows an experiment to demonstrate electromagnetic induction. X and Y are joined in turns by 4 wires, each made of different material. Each wire is then moved quickly downward between the magnets, which material will not give rise to the induced current in the wire। मतलब कौन सा मटेरियल हम इसमें यूज करेंगे तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल। All they have the number of free electrons and they can produce the current। मतलब मैग्नेटिक लाइंस को कट करेंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब वो करंट किसी में कॉपर में ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगा, कॉपर में से कम होगा और आयरन में सबसे कम होगा। बट नाइलॉन इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इसलिए नाइलॉन में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन ये होगी डी, क्योंकि उसने कहा विच मटेरियल विल नॉट गिव राइज टू इंड्यूस करंट। तो सिर्फ नाइलॉन जो है ऐसा मटेरियल जिसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा।